राजा सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को उत्पत्ति, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही हमारे शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी को सूर्य प्रभावित करते हैं। तो जब सूर्यदेव मजबूत स्थितियों में अपने स्वयं के घर में गोचर करेंगे तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि जब जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो ऐसी स्थिति में जातक आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। जातक या जातिका को सरकारी क्षेत्र से बड़ी आसानी से लाभ प्राप्त हो जाता है। नौकरी की तलाश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा भी समाज के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यही सूर्य यदि जन्म पत्रिका में खराब हो जाए तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, साथ ही शारीरिक दुर्बलता भी देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों आपके लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहेगा। देखिए, सूर्यदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव से ही इनका गोचर होगा। थर्ड हाउस जो होता है यह आपके छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम, साथ ही आपके क्रिएटिविटी का भी होता है, साथ ही आपके संघर्ष का होता है। तो जब सूर्यदेव यहाँ पर गोचर करेंगे तो निसंदेह यह 1 महीने का टाइम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर अवश्य आने वाला है। विशेष तौर पर जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के जातक या जातिका बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी। हालांकि यहाँ पर यदि आप विशेष तौर पर सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही यदि आप कस्टमर्स को किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडिंग कार्यों के अंदर हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाली है। बाहरी लोगों का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। वही छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा उनके हेल्थ को लेकर या उनके साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो इसका आपको बखूबी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए आपका पराक्रम बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना होगा। साथ ही अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप कि काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो इस समय अवधि के दौरान आप बात कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के जातक किसी भी प्रकार से आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। हालांकि यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो गोचर के आधार पर दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। जीवन साथी के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त जो लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़ रहे हैं या चल रहे हैं अथवा 12th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा इस टाइम फ्रेम के दौरान रिजल्ट मिलने वाला है। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस टाइम पीरियड के दौरान धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में आप थोड़ा सा संलग्न हो सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग टीचिंग लाइन वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बढ़िया समय रहेगा। साथ ही यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। घर परिवार में आपके खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। साथ ही यदि आप जमीन की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से यदि आप जमीन बेचना चाह रहे थे, वह जमीन आपकी नहीं बिक पा रही थी, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग नए मकान, वाहन आदि की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी चीज़ें बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में धन को लेकर समस्या आ रही थी तो धन लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। लेकिन जो लोग सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं और यंग एज में है, आपका विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो थोड़ा सा सोशल सर्कल से आप दूरी बनाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। ओवरऑल स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। प्रेम
संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह गोचर अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। यदि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सफलता प्राप्ति की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, थर्ड हाउस में सूर्यदेव के आने की वजह से आप कुछ बड़े रिस्क भी अपने जीवन में लेंगे। विशेष तौर पर यदि आप एक कार्य कर रहे हैं तो एक के साथ में एक और कार्य करने की कोशिश करेंगे और निसंदेह उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही माँ की हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी आपकी दूर होने वाली है। हाँ, आपने अगर कोई बड़ी इच्छा है आपकी, तो अभी इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। अभी परिस्थितियां थोड़ी सी आपके लिए विपरीत चल रही हैं, लेकिन जो लोग अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन आदि से या प्रशासनिक सेवाओं के अंदर है, उनके लिए सूर्य का गोचर काफी शानदार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। साथ ही सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। यदि हम संतान की बात करें तो यह समय संतान के लिहाज से सामान्य रहेगा। कोई बहुत ज्यादा बेहतर हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आएंगी इस टाइम पीरियड के दौरान। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दाम्पत्य जीवन में, है ना, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर समस्या आ रही तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए, सिंपल सी बात है कि नौकरी के लिए जो जिम्मेदार ग्रह होते हैं वो होते हैं पत्रिका में सूर्य और शनि। सूर्य आपको नौकरी और मान सम्मान दिलवाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। वही सैटर्न जो है ना, आपके कर्म क्षेत्र में स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या आ रही तो इन दो ग्रहों को मजबूत करना चाहिए। सबसे पहला उपाय आप यह कर सकते हैं कि प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को एक लोटा जल, उसमें लाल रंग की रोली और साथ ही उसमें गुलाब के पुष्प आप मिलाकर और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तो आपके लिए नौकरी की समस्या दूर होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरी स्थिति के यदि आप शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो शनि के लिए आप गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए। या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे की समस्या आ रही है, या आपका पैसा फंसा हुआ नहीं निकल रहा है, या नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो आप कम से कम 7 शनिवार क्वाइंस, जो सिक्के होते हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के, आप गरीबों को दान कर सकते हैं। इससे भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो